अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन माई फर्स्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मीन्स कि किन किन चीज़ों से मिलकर सेंटेंस बनता है। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में, इसको डिटेल में बताया था। मेरी फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था। देन मेन वर्ब के बारे में बताया था कि मेन वर्ब को ही एक्शन वर्ब कहते हैं। वहाँ पे मैंने प्रॉपर उनकी डेफिनेशन भी ईजी टू ईजी वे में जो अवेलेबल है डेफिनेशन, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। मैं उसी टॉपिक को फर्दर प्रोसीड करूँगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया। कुछ बच्चे कहते हैं व्हाट इज़ अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस। सो नाउ हियर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस, अ सेट ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का ऐसा मजमुआ दैट इज़ कम्प्लीट इन इटसेल्फ, जो अपने आप में इस तरह से मुकम्मल हो, विच गिव्स यू अ कंप्लीट सेंस, यानी कि जिसको पढ़ के आपको इजीली समझ आ जाए कि इस जुमले में, सेंटेंस में आपसे क्या कहा जा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस। कि जुमला वही होगा कि उसमें क्या कहा जा रहा है आपको इजीली समझ आ जाए। लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ, लफ्ज़ों के इस तरह तरतीब से, इस तरह सीक्वेंस से लिखा जाए कि क्या कहा जा रहा है उस सेंटेंस में आपको इजीली समझ आ जाए, उसको हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, शी ईट्स मैंगो, वो आम खाती है। उर्दू में भी और इंग्लिश में मैंने आपको दोनों बताया, ठीक है। वो आम खाती है उर्दू में एक सेंटेंस सीक्वेंस में लिखा हुआ है कि सबसे पहले वो आ गया, फिर आम आ गया, आम फिर खाती है आ गया। अगर मैं पहले लिख दूँ आम, आम वो खाती है, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा सेंटेंस बन जाता है। तो फिर क्या हमारी ये क्या इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सीक्वेंस होना चाहिए तीनों चीज़ों का, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। सबसे पहले सब्जेक्ट दैट इज़ शी, देन वर्ब दैट इज़ ईट्स, एंड लास्ट वन ऑब्जेक्ट दैट इज़ मैंगो। शी ईट्स मैंगो। नेक्स्ट है आपके पास वर्ब की काइंड्स हैं कि टाइप ऑफ वर्ब्स हैं। वर्ब्स की बहुत सी काइंड्स होती हैं। यहाँ पे मैं आज 4 काइंड्स आज के लेक्चर में डिस्कस करूँगी। फर्स्ट वन इज़ रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से क्लियर होता है। टाइप्स ऑफ वर्ब्स, यानी कि वर्ब जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब यूज़ किया जाता है, ये उसकी काइंड्स हैं, ठीक है। वर्ब तो पता लग गया कि वर्ब क्या होता है, कि काम को कहते हैं। उसके वर्ब के आगे काइंड्स भी आ रही है कि वर्ब के साथ फर्स्ट काइंड लगेगी, सेकंड काइंड लगेगी, थर्ड काइंड लगेगी। वर्ब की काइंड्स होती हैं। आपको पता है 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं। रेगुलर वर्ब क्या होता है? अ रेगुलर वर्ब इज़ अ वर्ब विच इज़ फॉर्म्ड। कि एक रेगुलर वर्ब वो होते हैं, वो किस तरह से बनता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ बाय एडिंग डी और ई डी टू द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ब। कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगर डी या ई डी लगा दें, ठीक है, उसके लास्ट में, वो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन है क्लोज। क्लोज है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके लास्ट में मैंने डी लगा दिया, वो उसका पास्ट फॉर्म बन गया, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई। एंड देन थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो क्लोज्ड। क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज। सेकंड एग्जाम्पल इज डिसाइड। डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। यानी कि रेगुलर वर्ब इजी है। आपने ये बात माइंड में रखनी है कि रेगुलर वर्ब जैसे नाम से ही है कि रेगुलर, कि इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम होगी, ठीक है। कि जैसे आपको डी ई डी या आई ई डी लास्ट में ऐड करना पड़ेगा। क्लोज है, उसके लास्ट में मैंने डी लगा दिया तो क्लोज, क्लोज, क्लोज्ड। डिसाइड है, डिसाइड के लास्ट में मैंने डी लगा दिया तो डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। तो ये उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई। तो रेगुलर वर्ब क्या होगा, कैसे फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ उसके लास्ट में डी और ई डी लगा दें तो वो सेकंड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है। नेक्स्ट इज इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब क्या होता है, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों इरेगुलर हों, बेतरतीब हों, दोनों डिफरेंट हों। रेगुलर वर्ब में क्या था, दोनों सेम होंगी, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होंगी। इरेगुलर वर्ब में क्या होगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों डिफरेंट होंगी। लेट्स सी द एग्जांपल। Irregular verbs are verbs that don't take on the regular D, ED or ID spelling pattern of the past simple V2 और past participle V3। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट सिंपल कहते हैं, जिसको मैंने V2 लिखा है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, जिसको मैंने V3 लिखा है। यानी कि इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको मतलब डोंट टेक, कि वो नहीं लेता डी ई डी और आई डी को सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, इसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों डिफरेंट होते हैं, इसलिए वो इरेगुलर की कैटेगरी में आए हैं। जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी वो रेगुलर कैटेगरी में आएंगे, जिसमें डी ई डी या आई ई डी लगाना होगा। इरेगुलर कौन से होंगे, जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों डिफरेंट होंगी। देखिए फर्स्ट एग्जांपल इज बिकम। बिकम इज द फर्स्ट फॉर्म, देन सेकंड इज बिकेम, और बिकम की थर्ड फॉर्म भी बिकम ही होती है। सेकंड देखिए बिगिन, सेकंड फॉर्म इज बिगेन, एंड थर्ड इज बिगन। देखिए तीनों डिफरेंट है, इरेगुलर है, बेतरतीब है। बिगिन, बिगेन, बिगन, देन इज ब्लो,
ब्लू एंड ब्लॉन्ड। आई होप कि आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब जो है वो इजीली समझ आ गए होंगे। फिर देखें ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब से भी सेंटेंस बन जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन देखें, अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब, ठीक है, जिसको अपना एक्शन कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो वर्ब है, वर्ब को अपना एक्शन कंप्लीट करना है, उसको ये बताना है कि मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, देन उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है बताने के लिए। जिस पे उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब को अपना एक्शन कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती वो होगा इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब। Intransitive verb, a verb that does not need any object to complete itself is called intransitive verb. सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी आ जाएगा उसको भी हम सेंटेंस ही कहेंगे, लेकिन उसमें आपको वर्ब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस कंप्लीट हो रहा होगा और आपको कंप्लीट सेंस भी हो रही होगी कि इसमें क्या कह रहा है। यानी कि शी ईट्स, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, शी ईट्स वो खाती है, आपको क्लियर हो रहा है कि हाँ वो काम करिए, क्या काम करिए, वो खाती है, शी ईट्स। आई होप कि आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब की भी समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स सी द टेबल। यहाँ पे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का कंपैरिजन करके मैंने दोनों राइट कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आई बॉट आ कार, यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी। अगर सिंपल लिख दिया जाता आई बॉट, मैंने ख़रीदा, क्या ख़रीदा, ट्रांजिटिव वर्ब है, उन्होंने अंडरलाइन किया और मैंने अंडरलाइन करके आपको बताया कि बॉट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि ही नीड्स अ ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, कि उसको अपने एक्शन कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, इसलिए देन मेंशन किया मैंने आगे आ कार, आई बॉट आ कार। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द बेबी स्माइल, द बेबी, बेबी, द बेबी, जस्ट सब्जेक्ट आया देन स्माइल, बेबी मुस्कुराया था, ठीक है, बेबी मुस्कुराया था, बेबी स्माइल इनट्रांजिटिव वर्ब है कि आगे ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब भी कंप्लीट हो गया। इस टेबल का मज़ीद देखिएगा आपको, आई होप कि ये अच्छी तरह से ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव का जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा अगर कोई मिस्टेक हो या अगर आप कुछ और मज़ीद टॉपिक इसको चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।